हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि मॉनसून के टाइम में हम अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क्योंकि मॉनसून के मौसम में नमी, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, मच्छर ये बहुत आम है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं और ये बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो हमें इस टाइम में बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड, मानसून आ गया है और उसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां भी वो साथ लेकर आता है। तो इस टाइम में हमें अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहली चीज है कि हमें घरों की साफ सफाई रखनी है। जितना ज्यादा हो सके घरों की साफ सफाई रखें। घर की बालकोनी को जो है अच्छे से साफ सफाई करें। घर के विंडोज या डोर्स जो भी हैं उसके जो है नीचे बहुत सारे मच्छर हो सकते हैं, तो उसको भी आप हमेशा क्लीन करते रहें। इसके अलावा अगर आपने गार्डन रखा है तो गार्डन के प्लांट्स को ट्रिम करवाएं ताकि जो है वहां पर मच्छर नहीं पनपे। ड्रेन्स जो है उसको जरूर क्लीन करवाएं क्योंकि ये सारी ऐसी जगह होते हैं जहां पर मच्छरों के पनपने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप घर के दरवाजे विंडोज खोल रहे हैं तो घर के दरवाजे और विंडोज में नेट जरूर होना चाहिए ताकि बाहर से जो भी मच्छर है वो अंदर नहीं आ सके। और कोशिश करें कि सुबह और शाम के टाइम में जो है 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम होता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम का जो टाइम होता है उसमें मच्छर बहुत ज्यादा घर के अंदर आ सकते हैं। तो उस टाइम कोशिश करें कि दरवाजा ना खोले। जो दूसरी चीज है कि जितना ज्यादा हो सके मानसून के समय में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो है एंटीबॉडीज होता है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेबी की बॉडीज में एंटीबॉडीज और प्रोबायोटिक्स बनाता है जो बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बच्चों को इन सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके, जितनी बार हो सके अपने बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं। जो तीसरी चीज है कि बच्चों को इस टाइम जो है हेल्दी फूड दें, घर का बना हुआ खाना दें और जितना ज्यादा हो सके बच्चों को पानी दे, जूस दे, बच्चों को हाइड्रेट रखें। इस टाइम ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे को इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अगर आप बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं तो कोशिश करें कि जितनी बार आप बच्चे को फीड करा रहे हैं उतनी बार बच्चों का जो है बॉटल को स्टरलाइज करें, उसे अच्छे से धोएं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो चौथी चीज है कि कितनी भी आप सफाई कर ले, अगर आपका घर कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत ज्यादा ही मच्छर है तो हो सकता है कि कहीं से भी जो है मच्छर आने का चांसेस हो जाता है। तो आप ये करें कि अगर आपका बच्चा सो जाता है तो उस टाइम जो है आप जो है मच्छरदानी का यूज करें। मच्छरदानी यानी नेट का यूज करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब बच्चे नींद में होते हैं तो उन पर अगर वो मच्छर है भी तो भी उन्हें पता नहीं चलता है और इस तरीके से वो उन्हें काट जाते हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि बच्चे जब सो जाएं तो उन्हें जो है आप नेट में जरूर रखें। इसके अलावा जो बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम भी आते हैं वो भी आप बच्चों पे लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर दें क्योंकि हो सकता है कि इस क्रीम से कहीं बच्चों को कोई रिएक्शन नहीं हो जाए। तो उसे कैसे लगाना है, उसका पूरा गाइड, उसको कैसे करना है, तो ये सारी चीजें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर पूछें। जो पांचवी चीज है वो है कि इस टाइम में जो है आपको बच्चे की साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कोशिश करें कि बच्चों को जो है मसाज दी और उसके बाद बच्चों को नहलाएं क्योंकि मसाज करने के बाद जो है अब बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और उसके बाद बच्चों को आप नहलाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि मानसून है तो थोड़ा ठंडा मौसम है तो नहीं, लेकिन मानसून में नहाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ठंडा मौसम है तो थोड़ा गर्म पानी से, लेकिन बच्चों को डेली नहलाएं। मानसून में बच्चों को जब आप नहला रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि कुछ जगह जहाँ पे बच्चे के ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर उसे अच्छे से क्लीन करें क्योंकि अगर वहां पे नमी रह जाएगी तो उसे पसीना होगा और उस पसीने से बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो बच्चे के लाइक आर्म पिट्स हो गए या फिर गर्दन की जगह जो है वो या फिर जेनाइटल एरिया जो बेबीज के होते हैं वो, तो उन सारी जगहों को अच्छे से साफ करें ताकि उसमें नमी नहीं रहे और बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये सारी चीजें को आपको ध्यान में रखनी है। जो फिफ्थ चीज है वो ये है कि बच्चे को जो है मानसून में सर्दी और फ्लू जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बच्चे को सर्दी और फ्लू से बचाएं। इसके लिए आपको क्या करना है कि ज्यादा बच्चों को जो है मानसून के टाइम में घरों से बाहर नहीं निकालें क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो बच्चों को बहुत जल्दी ही जो है सर्दी और फ्लू जो है वो अफेक्ट करती है। तो इस टाइम में आपको ये ख्याल रखना है। जो सिक्स्थ चीज है कि बच्चों का जो है आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बहुत सारे फ्लू शॉट भी आते हैं कि मानसून से पहले जो है बच्चों को दिए जाते हैं जिससे मानसून में के कारण या मानसून के समय में जो भी बीमारियां हो सकती है बच्चों को, वो बच्चों को नहीं होती है वो वैक्सीन दिलवाने से।
तो मैं कहूंगी कि इसके बारे में भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको जो सजेशंस देते हैं फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 7th टिप ये है कि बच्चे को जो है मानसून के टाइम में हमेशा बॉइल्ड वाटर दें। आपका जो भी फिल्टर्ड वाटर है उसको अच्छे से बॉईल कर दें, फिर उसको ठंडा करके तब बच्चे को पानी पिलाएं, और खुद भी जो है आप फिल्टर्ड वाटर पिए। और ये ध्यान रहे कि मानसून आने से पहले अपने फिल्टर की सर्विसिंग आप एक बार जरूर करवा लें, क्योंकि क्या होता है कि मानसून के टाइम में डायरिया जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, तो ये बेसिकली पानी की वजह से होती है। तो पानी का क्लीन होना, साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। जो मेरी अगली चीज है वो ये है कि मानसून के टाइम में आप जो है कुछ दवा को स्टोर करके रखें, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कब क्या हो सकता है। तो कुछ दवा को स्टोर करके रखें, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो उस दवा को आप अपने बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी कैसे दवा को यूज करना है, कितनी डोजेस देनी है, इन सभी चीजों के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जो अगली चीज है वो ये है कि मानसून के टाइम में बच्चों का जो है आप कपड़े पर भी ध्यान दें। बच्चों को जो है साफ सुथरे कपड़े पहनाएं, और बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। सूती कपड़े पहनाएं बच्चे को। और जब बच्चे रात में सो जाएं तो कोशिश करें कि बच्चे को जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं जो बच्चे को कंफर्टेबल लगे, क्योंकि और बच्चे का जो भी कपड़ा होता है उसको आप जरूर लगाएं, क्योंकि बच्चे के कपड़ों में अगर नमी रह जाएगी तो नमी के कारण क्या हो सकता है कि बच्चे को फंगल इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखनी है, जिससे हम अपने बच्चों को मानसून के समय में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मानसून के समय में होने वाली बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और अपने बच्चे के साथ मानसून को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।